इस टाइम पे 13 लाख आप देख रहे हैं। नोवा में जो रिकॉर्ड भाई कुणाल सर के या अदर जो एडमिन्स हैं उनके जरिए जो भी आ रही है 4 लाख 5 लाख की, तो नोवा के अंदर जो इनका जो मल्टीपल सिस्टम है वहां आप देख पा रहे हैं तो 4 से 5 लाख की कमिटी वहां भी है। तो यानी कि अभी क्या करेगा सिस्टम कि जब तक एक हम लोग को गुड न्यूज नहीं देगा, एक विड्रॉल का गुड न्यूज नहीं देगा, तब तक जो है इनकी जो सबसे बड़ी कम्युनिटी, यानी सबसे बड़ी कम्युनिटी कहां पर है? ट्रेजर के पास। तो वो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो मूविंग होगी, जो हलचल होगी, वो वहां जाकर होगी। और वो ट्रेजर की जो सबसे जो $100-200 वाली जो कम्युनिटी वो कहां पर है? वो ऑलरेडी ट्रेजर के पास है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मंच है, ये मंच डेली कुछ नई बातें आपसे नहीं करेगा। बहुत लोगों को इस वजह से थोड़ा सा ये होता होगा कि रोज हम लोग को एक ही बात या रिकॉर्ड, एक ही चीजें यहाँ पर सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस वजह से आप कनेक्टिविटी में बने हुए हैं, और मे भी अगर अगले सेकंड, अगले पल कोई ऐसा स्टेप सिस्टम के अंदर आ जाए, कंपनी के अंदर आ जाए, तो हो सकता है कि आप वहां से मिसिंग कर जाए। अब आप एक चीज और वॉच करेंगे कि 13 लाख अगर टीएफटी के होल्डर्स हैं तो सेकेंडों नहीं लगेगा बाइनेंस वगैरह पे जाके इस कंपनी को अपने प्रचार प्रसार को करना और सारी चीजों को लेके आना। यानी कि उसके पीछे लॉजिक क्या है कि इन चीजों को ये लेकर सीधा सीधा अपने ब्लॉकचेन या जो भी अपना सिस्टम है उस पे लेके आना चाहते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरी चीज है कि ब्लॉकचेन का मसला, ब्लॉकचेन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ कॉइन और टोकन के मार्फत होती है। तो इनके जितने सारे प्रोजेक्ट हैं, वो चाहे प्रोजेक्ट इनका जो पीछे के जितने सिस्टम है, चाहे ये अपने रीब्रांड से आ रहे हो, चाहे ये एक मल्टीपल जो मार्केट प्लेस तैयार कर रहे हैं। मार्केट प्लेस मतलब जैसे तमाम कंपनियां हैं जो एज ए ट्रेड के रूप में अपना वो मार्केट प्लेस तैयार कर रखी है, जहां से आप ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो अहम बात यह है कि इन्होंने एक मार्केट प्लेस तैयार किया है। आने वाले टाइम में मल्टीपल जो आपकी इनकम होने वाली है, आप वहां से वो सारी इनकम करने वाले हैं। इवन सेल बाई के अलावा भी आप एनएफटी ट्रेड से लेके टीएफटी का जो मसला, टीएफटी तो हमें लगता है कि जितने यूजर्स हैं इनके, आज अगर चैलेंज की बात आ रही है कि ओपन6 से इनका चैलेंज है, तो आज ओपन6 से चैलेंज के मामले में अगर कम्युनिटी देखा जाए तो कम्युनिटी में 1-2 गुना नहीं, ये कई गुना भारी है, कई कदम ये आगे हैं। लेकिन अगर ये पीछे कहां पर हो रहे हैं, तो पीछे ये यहाँ पर हो रहे हैं जहां पर जो ट्रेड का जो आप देख रहे हैं, ट्रेड सिचुएशंस, यानी कि ट्रेड के लेवल पे जो फंडिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे सिस्टम ओपन6 इनसे 20 है। तो अभी जो यहाँ पर रिवॉर्ड्स आए या जो है कंडीशंस जो हटाई गई कि टीम को हटाकर जो कंडीशंस यहाँ पर फटाफट लोगों के लेवल क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जितना बड़ा यहाँ पर लेवल होगा, यानी कि आपका जो फंड होगा उतने बड़े लेवल की आपकी एनएफटी बाई और सेल होगी। तो उतने बड़े लेवल की अगर एनएफटी बाई सेल होगी, देन उनको जो है मार्केट में जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है एनएफटी का, उसे चैलेंज करने में आसानी होगी। तो ये कहीं भी जो भी हमको अपने से ये नहीं कि हमारा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो अभी ट्रेड नहीं ले रहे, अच्छे लेवल के लोग हैं जो ट्रेड नहीं ले रहे। इवन मेरे डायरेक्ट एक लीडर है और जिनका 1300-1400 लेवल, मतलब अगर 2-3 दिन अगर वो ट्रेड ले ले तो उनका ट्रेड लेवल 6 उनको क्रॉस कर जाएगा। लेकिन वो इस वजह से ट्रेड नहीं ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल विड्रॉल शुरू हो जाए तो फिर कंडीशंस जो है ऐसी हो जाए कि मुझे विड्रॉल लेना पड़े, तो यानी लेवल 6 वो चले जाएंगे। यानी कंपनी चाहती क्या है, कंपनी मेन अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही है कि हम जो है जितने बड़े हमारे कंज्यूमर्स होंगे, रियल अकाउंट्स, एक शब्द जनवरी में भी आया होगा कि रियल अकाउंट्स, अगर उस टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह पे जिन लोगों ने थोड़ा सा नजर डाली होगी तो उस टाइम पे ये वर्ड आया था, रियल अकाउंट्स। तो वहां पर
जो है जब बड़े लेवल के अकाउंट्स होंगे तो उस लेवल के जो है एनएफटी बाई और सेल होंगे। देन वहां पर इस टाइम पे अगर ओपनसीक की टोटल वो देखी जाए, कम्युनिटी देखी जाए, अगर वो नंबर 1 पे एनएफटी मार्केट में बना हुआ है तो वो 7 से 8 लाख की कम्युनिटी उनकी है। जबकि उसके अगेंस्ट देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट में बैठी हुई है। तो यहाँ पर जो है इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को भांपना होगा। अब बहुत टाइम नहीं है। मसला यहाँ 30 जून का नहीं है कि 30 जून अगर हम लोग रट्टा मार रहे हैं तो 30 जून को ही कुछ होना है। 30 जून को जो भी उनकी स्पेक्ट लिस्टिंग है या जो भी वो शेयर्स में जा रहे हैं, तो स्पेक्ट लिस्टिंग नेस्डैक का मसला है। नेस्डैक में ऐसा माना जाता है कि वहां पर $3-4 से नीचे वहां किसी की लिस्टिंग ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जिस चीज को फोकस कर रहे हैं उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हम लोग को नेस्डैक से या किसी चीज से कोई इशू नहीं है। हम लोग को जो है क्या इशू है कि जो हमारी नई कम्युनिटी आई है, नई साथ में जुड़ी है, उनके थोड़ा सा जो विड्रॉल्स हैं उनको लेकर है। और जो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सिस्टम को फंड ट्रेजर नोवा के साथ लगे हुए जो लोग जान रहे हैं, तो उनके पेशेंस लेवल को, क्योंकि सबको थोड़ा सा विड्रॉल को लेके थोड़ा सा संशय है। तो ये बात सही है कुणाल सर ने जो बात रखी अभी कि थोड़ा सा विड्रॉल को लेके जो क्लियरिटी रहनी चाहिए। लेकिन सिस्टम की हो सकता है कोई मजबूरी हो। सिस्टम की मजबूरी क्या हो सकती है कि वो अपडेट को लेके पहले फ्लैश आउट ना आना चाहती हो। मार्केट की स्थिति पता है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे टेलीग्राम के प्रोफाइल से बहुत सारे जगह फोन और सारे जगह चैट गए। बहुत लोगों ने फोन किया, क्या सर आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो मतलब इस तरीके के भी लोग मार्केट में बैठे हुए हैं डिस्टर्ब करने के लिए। तो खैर ट्रेजर के पास तो एक बहुत बड़ा जो है एनएफटी मार्केट को लेके इनके पास बहुत बड़ी ह्यूज जो है क्वांटिटी में एनएफटी की खेप पड़ी हुई है। अगर उसको जोड़ ले तो देखा जाए कि ये किसी भी टाइम पे अगर इनका ट्रेड बढ़ जाए तो इसी वजह से ये फोकस कर रहे हैं कि फटाफट जो इनके बड़े अकाउंट्स है वो बड़े लेवल पे अगर एनएफटी का बाई सेल करेंगे तो एक बड़ा मतलब बड़ी गेनिंग होगी, इनकी एक बड़ी जीत होगी। और ये जो चाहते हैं वो यहाँ पर कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत थोड़ा सा मान लीजिए 30 जून का उनका टारगेट है 30 जून के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि 30 जून तक जाने के बाद ही हम लोग को कोई गुड न्यूज मिलेगी। यहाँ पर बहुत जल्द हम लोग को गुड न्यूज मिलने वाली है। और अगर ओपनसीक 7 से 8 लाख लोगों की कम्युनिटी पे नंबर 1 बना हुआ है तो ऑलरेडी टीओटी मार्केट में इनके तो 13 लाख से ऊपर के लोग हैं। अब यहाँ पर जो टीओटी ट्रेड का मसला है तो टीओटी ट्रेड कर रहे हैं। आपका एनएफटी ट्रेड का जो मसला है तो इसी वजह से जो इनके अकाउंट है वो फिल्टर हो रहे हैं और उस पर वो फोकस कर रहे हैं कि वो अगर रिजर्वेशन बढ़ेंगे तो ये बीट करने में थोड़ा सा इनको आसानी होगी। लेकिन इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट ये अपने बैकएंड में दिए हैं, चाहे वो फिर रिब्रांडिंग से आ रहे हो, चाहे वो टोकन के रूप में या क्रिप्टो के रूप में है, ब्लॉकचेन के रूप में है, फाइनेंस के रूप में है, लेकिन इन सब में जो सबसे मुख्य धारा इनकी है, जो सबसे मुख्य प्रोजेक्ट है